वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाल ही में भारतीय सोशल मीडिया के एक बड़े इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया की वजह से उठी कंट्रोवर्सी ने इंटरनेट को तूफान में डाल दिया है। शुरुआत में तो ये सिर्फ एक वल्गर जोक की बात थी जिसने उनके स्पिरिचुअल इमेज को खदेड़ दिया, लेकिन जल्दी ही ये घटना एक बड़े डिबेट में बदल गई। फेक स्पिरिचुअलिटी, इन्फ्लुएंसर कल्चर और सोशल मीडिया की टॉक्सिक एनवायरनमेंट के ऊपर रणवीर की अपॉलॉजी वीडियो भी इस कंट्रोवर्सी को शांत करने के बजाय और भी बातचीत का केंद्र बनी, जहां लोगों ने कैमरा एंगल से लेकर उनके इंटेंशंस तक को चुटकी में लिया। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कंट्रोवर्सी सिर्फ रणवीर की करियर को डैमेज करेगी या फिर जो सुनकर लोगों का दिमाग हिल गया। पहला था, Would you rather see the rest of your life your parents have intimacy or join them for once? और दूसरा तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। बस फिर क्या था, लोगों ने उन्हें जबरदस्त ट्रोल कर दिया। पब्लिक ने इसे वल्गर और इनसेंसिटिव बताया। इतना बैकलैश मिला कि रणवीर को फाइनली माफी मांगनी पड़ी, लेकिन लोगों को उनकी अपॉलॉजी भी ज्यादा जेन्युइन नहीं लगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ डैमेज कंट्रा है, असली रिमोर्स नहीं। इस कंट्रोवर्सी ने एक और डिबेट शुरू कर दिया। इन्फ्लुएंसर्स कितने इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और आजकल के कंटेंट का लेवल कितना गिर चुका है। मतलब बस व्यूज के लिए कुछ भी। पब्लिक सेंटीमेंट क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसा कंटेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक और बड़ा डिबेट खुल गया है वेस्ट की कॉपी पेस्ट कल्चर का। बहुत से लोग कह रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर्स बस वेस्टर्न ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। उनके जोक्स और यहाँ तक कि उनका माफी मांगने का तरीका भी वही काफी सुपरफिशियल लग रहा है। एक तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं इंडियन वैल्यूज अलग हैं, ये सब यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। वेस्ट में फैमिली बॉन्डिंग या वैल्यूज कम है, पर हमारे यहाँ इन चीजों का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ये इन्फ्लुएंसर्स बस ब्लाइंड कॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और सॉलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आ रहा है। जॉब्स, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फैशन, मूवीज, सब तो तुम्हें वेस्ट का चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वही फॉलो करना है, पर जब वैल्यूज की बात आती है तो सडनली सुपेरियर बन जाते हो। बेसिकली ये पूरा सीन सिर्फ रणवीर तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा डिस्कशन बन गया है। वेस्ट की हर चीज ब्लाइंडली अडॉप्ट करनी चाहिए या सेलेक्टिवली सौंपना चाहिए। अब सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया का नहीं, बल्कि इंडिया दिस गॉट टैलेंट के होस्ट सैमी रैना का भी नाम कंट्रोवर्सी में घुस गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रणवीर को ब्लेम करना सही नहीं है, सामे भी बदनाम लग रहा है। एक तो पर लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, दूसरी तरफ कुछ बोल रहे हैं कि ऑडियंस भी इस तरह के कंटेंट को देखना बंद करे, तब ये कंटेंट बंद होगा। अब ये कंट्रोवर्सी और भी गर्म हो गई है। रणवीर अलाहाबादिया के रिमार्क्स पर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि सोशल मीडिया पर उन्हें कैंसिल करने की बात होने लगी है। कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस ही हटा दिया जाए ताकि ऐसे लोगों को अकाउंटेबिलिटी का एहसास हो। एक कमेंट तो सीधा बोल रहा है, ही शुड लूज हिज सोशल मीडिया प्रेजेंस, ही डज नॉट डिजर्व अ प्लेटफॉर्म। सिर्फ रणवीर ही नहीं, इंडिया दिस गॉट टैलेंट का भी बॉयकॉट डिमांड हो रहा है। सामे रैना और शो के प्रोड्यूसर्स भी निशाने पर हैं। कोई बोल रहा है सामे रैना की द हाई, सांप को कुतर देगा बीसी, तो कोई चाह रहा है कि सामे का यूएस टूर कैंसिल हो जाए क्योंकि बंदा वहाँ पैसा चढ़ा रहा है और यहाँ लोग उसके शो की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब ये मामला और बड़ा हो गया और महाराष्ट्र के सीएम और एनसीबीयू नाम कमिश्नर कमीशन फॉर विमेन तक बात पहुँच गई, तब तो एक्सपेक्टेड था कि रणवीर को माफी मांगनी पड़ेगी। जैसे ही पॉलिटिशियंस ने नोटिस लिया, एक यूजर ने सही फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया। Up to apology video आएगा ही now that the CM NCBU chief and others are involved। और वही हुआ, रणवीर ने अपॉलॉजी वीडियो डाल दिया, पर लोगों का कहना है कि ये सिर्फ प्रेशर की वजह से है, असली रिग्रेट नहीं है। बेसिकली अभी सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की कंट्रोवर्सी नहीं रही, बल्कि एक बड़ा कल्चरल डिबेट बन चुका है। सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी, इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेस्टर्नाइजेशन के इफेक्ट्स पर। रणवीर अलाहाबादिया का अपॉलॉजी वीडियो भी कंट्रोवर्सी बन गया। रणवीर अलाहाबादिया का अपॉलॉजी वीडियो भी एक नई कंट्रोवर्सी बन गया है। लोगों को लग रहा है कि ये माफी सिर्फ फोर्स्ड है, असली रिग्रेट नहीं है। बहुत से यूजर्स का कहना है कि वीडियो सिर्फ PR स्टंट है जो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए बनाया गया है, असली रिमोर्स दिखी नहीं। अपॉलॉजी की सिंसियरिटी पर क्वेश्चन लोग कह रहे हैं कि रणवीर बस दिखावा कर रहे हैं ताकि अपना करियर और बिजनेस बचा सके। एक यूजर ने डायरेक्टली बोल दिया, ही डजंट लुक कॉन्ट्राइट, जस्ट स्केर्ड, एन अपॉलॉजी दैट इमर्जेस फ्रॉम फियर इज नॉट रियल। कुछ और कमेंट्स भी इसी डायरेक्शन में है। पॉडकास्ट का ढांढा बैंड हो जाएगा इस रिलीफ एट गे हाई इसकी।
He is a views magnet and will do whatever it takes to be relevant and in conversation. Just too fake. लोगन पॉल से कॉपी पास्ट अपॉलॉजी। सबसे बड़ा पॉइंट जो लोग रेस कर रहे हैं वो ये है कि रणवीर का अपॉलॉजी वीडियो लोगन पॉल की फेमस माफ़ी से मिलता है। लोगन पॉल ने जापान में एक डेड बॉडी फिल्म करने के बाद जो माफ़ी मांगी थी, उसकी इनिशियल लाइंस और रणवीर की लाइंस एकदम सेम है। कुछ लोग डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनिशियल लाइंस आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लोगन पॉलिस अपॉलॉजी वीडियो। आई मीन ब्रो, एटलीस्ट मेक एन ओरिजिनल अपॉलॉजी। विजुअल्स और कैमरा एंगल का भी मजाक सिर्फ अपॉलॉजी के वर्ड्स ही नहीं, वीडियो का कैमरा एंगल भी लोगों के लिए एक जोक बन गया। कमेंट्स कुछ ऐसे हैं, भाई थोड़ा ऊपर के एंगल से बना लेता वीडियो, नाक से सब अंधकार का दिख रहा है। फॉर समवन हु स्पेंड्स हिज लाइफ ऑन कैमरा, दिस इज द वर्स्ट एंगल टू शूट एन अपॉलॉजी फ्रॉम। सबको लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र सीएम और एनसीबी चीफ इंटरफेयर नहीं करते तो रणवीर माफी भी नहीं मांगता। जैसे ही पॉलिटिशियंस ने नोटिस लिया, यूजर्स ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि अब तो अपॉलॉजी आएगा। एक सार्कास्टिक कमेंट, मे बी बिकॉज नाउ द सीएम हैज कमेंटेड सो नाउ ही वांट्स टू अपॉलोजाइज। स्पिरिचुअल इमेज की पोल खोल रणवीर अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाता है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो बंदा ऐसे शोज और ऐसे क्वेश्चंस बता है वो सत्ता है, वो स्पिरिचुअल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। His decision of going to that show itself shows he is a fake person, because a real spiritual person would never ever say or even think about such things in real life. तो बेसिकली लोगों ने रणवीर की अपॉलॉजी को बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं माना। ये बस एक डैमेज कंट्रोल अटेम्प्ट लग रहा है जो सिर्फ टैब आया जब कंट्रोवर्सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। क्या ये माफी सच में उसकी इमेज को बचा पाएगी या नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो लोग उसको और भी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। रहा है कि उसका पूरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्पिरिचुअलिटी का ब्रांड बस एक स्मोक स्क्रीन है जो कंट्रोवर्शियल और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को हाइड करने के लिए यूज किया जा रहा है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि रणवीर को किसी की परवाह नहीं है, बस फेम और पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेगा। ही डजंट केयर अबाउट एनीवन एंड विल डू एनीथिंग फॉर मनी। हिज अपॉलॉजी इजंट इवन एन ओरिजिनल वन। डॉ जेसिर और रणवीर तक लिमिटेड नहीं है। ये पूरी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री पे एक सवाल उठ रहा है, क्या ये लोग सिर्फ व्यूज और पैसा के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? अब लोग सिर्फ रणवीर या समय रैना को ब्लेम नहीं कर रहे, बल्कि पूरे इन्फ्लुएंसर कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग तो इन्फ्लुएंसर्स को मॉरली अनक्वालिफाइड शिट स्पिटर्स तक कह रहे हैं, जो सिर्फ वल्गैरिटी और अब्यूज के कंपटीशन में लगे हैं। एक और कमेंट जो डायरेक्टली ऑडियंस को ब्लेम कर रहा है, यू एज एन ऑडियंस इनेबल देम टू डू मोर ऑफ दिस BS। इफ यू स्टॉप लाफिंग एट देयर जोक्स दे विल स्टॉप मेकिंग देम। मतलब जब तक लोग ऐसे कंटेंट को देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक ये इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे चीप जोक्स बंद नहीं होंगे। एक और इंटरेस्टिंग एंगल जो आया है वो ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि किसको आइडलाइज करना है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। एक यूजर ने बोला, द ओनली कंक्लूजन इज दैट चूज योर आइडल और फॉलो एनीवन वाइजली। In this world, anything can be sugar coated and we easily get attracted by these things. मतलब बस कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या स्पिरिचुअलिटी का मास्क पहन ले और लोग उसको गुरु मान लेते हैं बिना सोच समझे। ये कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक वल्गर जोक की नहीं रही, ये एक बिगर डिबेट बन गई है। फेक इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया की टॉक्सिक कल्चर और ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। रणवीर का इमेज ऑलरेडी हिट हो चुका है, पर क्या ये एक वेकअप कॉल होगा इन्फ्लुएंसर्स और ऑडियंस दोनों के लिए, या बस एक और कंट्रोवर्सी बन के भूल जाएंगे लोग? अब ये कंट्रोवर्सी एक वाइडर डिस्कशन बन चुकी है, सिर्फ रणवीर अल्लाहबादिया या इंडियाज गॉट लेटेंट तक लिमिटेड नहीं, बल्कि पूरे इन्फ्लुएंसर कल्चर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसे इन्फ्लुएंसर सिर्फ इसलिए फेमस होते हैं क्योंकि हम उनका कंटेंट देखते हैं। मतलब जब तक ऑडियंस ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करती रहेगी तब तक ये लोग फेमस होते रहेंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ रणवीर नहीं बल्कि पूरा इन्फ्लुएंसर स्पेस ही बेकार होता जा रहा है। ऐसे लोग जो किसी भी मॉरल या इंटेलेक्चुअल लेवल पे स्टैंड नहीं करते, बस चीप जोक्स और वल्गैरिटी के थ्रू वायरल होते हैं। LOL, the whole show is about 4-5 morally unqualified shit spitters sitting together who compete to spit vulgarity and abuse. एक और बड़ी बात ये हो रही है कि सोशल मीडिया पे आजकल किसी भी बेकार बात करने वाले को इन्फ्लुएंसर बना दिया जाता है। कोई टैलेंट या स्किल नहीं चाहिए, बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी आनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल,
क्या ये कंट्रोवर्सी रणवीर की कैरियर की डाउनफॉल शुरू करेगी? कुछ लोग तो फुल होप में हैं कि ये एंड है, होपफुली हिज डाउनफॉल स्टार्ट्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सिनिकल लोग कह रहे हैं कि ऑडियंस की शॉर्ट मेमोरी होती है। रणवीर के पास एक बड़ा लॉयल फैन बेस है और लोग ये भूल भी सकते हैं। आप एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रणवीर का पॉडकास्ट काफी बिग नेम गेस्ट्स को इनवाइट करता है। क्या ये कंट्रोवर्सी उसके गेस्ट्स और कोलैबोरेशंस को अफेक्ट करेगी? द ओनली वे दिस कुड हैव इम्पैक्ट इज इफ सम ऑफ हिज मोर पॉपुलर गेस्ट्स स्टार्ट टू टर्न डाउन हिज इनवाइट्स। आप तक ये क्लियर हो चुका है कि ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंसर कल्चर की असली स्वाइप करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर और थॉटफुल रहें। स्टे ब्लेस्ड।